Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is the developed country goal of India by 2047, and it is very important for your SSB and AFSB point of view. So before moving ahead with our topic, I would like to make an announcement here, as most of you have inquired us about the communication skill badge. So it is going to start from the 1st September. So if you want to enroll in this batch, you can contact us on our Telegram channel. So let's get started with our topic now. सी वाई इट इज इन न्यूज। रिसेंटली क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में पंच प्रण को जो है ले डाउन किया है। पंच प्रण क्या है? 5 वोज या फिर 5 प्रोमिसेस जिनको कंप्लीट किया जाएगा बाय 2047, जब इंडिया सेलिब्रेट करेगा 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो फर्स्ट वो है इंडिया का, वो है टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। जो रिमेनिंग प्लेजेस हैं फॉर 2047 आर रिमूविंग एनी साइन ऑफ सर्विलिटी, प्राइड इन हेरिटेज, utility, and fulfilling our duties that could be our fundamental duties as well. सो क्या है डेवलप्ड कंट्री? देखो, इफ यू टॉक अबाउट अ डेवलप्ड कंट्री, बेसिकली डेवलप्ड कंट्री क्या है? एक इंडस्ट्रियलाइज है, जिसके पास, जिस कंट्री के पास हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक डेवलप्ड इकोनॉमी, एडवांस टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है रिलेटिव टू लेस इंडस्ट्रियलाइज नेशन। जब भी हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज आर इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर प्री इंडस्ट्रियल है, या फिर ऑलमोस्ट इंटायरली एग्रेरियन है। एग्रेरियन एज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे डिपेंड करती हैं। जो मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया है फॉर इवैल्यूएटिंग द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर मॉनेटरी मेजर ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती है एक कंट्री में एक साल के अंदर। कंट्रीज जिनकी हाई जीडीपी है और पर कैपिटा इनकम है, उनको डेवलप्ड माना जाता है। डोमिनेट tertiary and quaternary sector, the countries in which the tertiary sector में कौन सा आता है आपका? कंपनीज जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सच एज एंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल रिटेलर्स। क्वाटनरी सेक्टर आता है नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एज वेल एज कंसल्टिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। जो डोमिनेट करते हैं उनको प्रिस्क्राइब्डली डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज की बात करते हैं। देखो, डेवलप्ड कंट्रीज जनरली हैव मोर एडवांस्ड पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज, मीनिंग वो उनके पास सर्विस सेक्टर जो है वो ज्यादा होता है, सर्विस सेक्टर में लोग ज्यादा होते हैं, जो ज्यादा उनके पास ज्यादा वेल्थ एक्वायर करते हैं एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देखो हमारा जीडीपी के अलावा जो क्राइटेरिया होता है, दैट इज ऑन द स्केल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कि लोग कितने डेवलप या फिर कितनी स्किल है, कैसे जगह पे रहते हैं, कैसा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ओके, जैसे कि एच डी आई फोकस करता है इंडेक्सेस फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एडुकेशन, तो हम इन फैक्टर्स को अकाउंट में लेते हैं, जैसे नेट वेल्थ पर कैपिटा कितनी है, रिलेटिव क्वालिटी ऑफ गुड्स कितने हैं कंट्री के अंदर। इसी वजह से इवन सम ऑफ द मोस्ट एडवांस कंट्रीज इंक्लूडिंग G7 मेंबर्स, जैसे G7 में आते हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, और दूसरे लाइक जो बेसिकली एचडीआई में वेल भी नहीं करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दे कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड रैंक हाई ऑन एचडीआई। ओके, सो आप जो है नीचे ग्राफ देख सकते हो एचडीआई कंट्रीज का। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज? सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की, तो अगर हम देखें, देर इज नो ऑल एग्रीड डेफिनेशन ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री इन शॉर्ट। सो एजेंसीज जैसे हमारी यूनाइटेड नेशन होगी, वर्ल्ड बैंक होगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगी, वो अपने इंडिकेटर्स को यूज करती है टू क्लब डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। एग्जाम्पल देती हूँ, यूएन क्लासिफाई करता है कंट्रीज को लो, लोअर मिडिल, अपर मिडिल एंड हाई इनकम कंट्रीज। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है इंडिविजुअल कंट्रीज ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के बेसिस पे। लो कौन सी होती है? इनकम इकोनॉमी जिनका जीएनआई पर कैपिटा अप टू $1085 है। लोअर मिडिल इनकम जीएनआई पर कैपिटा अप टू $4255 है। अपर मिडिल इनकम कंट्रीज वो है जिनका जीएनआई पर कैपिटा कितना है? $13205। हाई इनकम कंपनी जिनका जीएनआई पर कैपिटा अबव 13205 है।
वाई इज द यूनाइटेड नेशन क्लासिफिकेशन कंटेस्टेड? देखो यूएन की जो क्लासिफिकेशन है वो इतनी एक्यूरेट नहीं है, वो फोकस करती है लिमिटेड एनालिटिकल वैल्यूज पे। इसी वजह से ओनली टॉप 3 कंट्रीज जो हैं बेसिकली उनको डेवलप्ड कंट्रीज में माना जाता है, दैट इज यूएस, यूके, नॉर्वे। ऑलमोस्ट देर आर 31 डेवलप्ड कंट्रीज और रिस्क एक्सेप्ट 17 इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, उनको भी डेजिग्नेट किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज। In case of China, जो कंट्री की per capita income है that is closer to Norway than Somalia's. China की per capita income is 26 times than Somalia's, while Norway is just about 7 times that of China. But still it got a tag of a developing country. दूसरी तरफ एक कंट्री जैसे यूक्रेन है, उनकी per capita 4120 है, a third of China, उसको डेजिग्नेट किया जाता है as an economy in transition rather than a developed nation. अब जो है इंडिया देखते हैं कहाँ स्टैंड करता है। देखो चार्ट 1 में वी कैन सी द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, चार्ट 2 में हम देख सकते हैं जीएनआई पर कैपिटा। ओके, सो अगर हम ये दोनों को कंपेयर करें तो इंडिया का हमें पता चल सकता है एज कंपेयर टू दी जो हमारी डेवलप कंट्रीज है उनके हिसाब से, नॉर्वे, यूके, चाइना, यूएस। ओके, देखो इंडिया करेंटली बहुत पीछे है डेवलप्ड कंट्री बनने को एज वेल एज सम डेवलपिंग कंट्रीज। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट इन द केस ऑफ पर कैपिटा इनकम इंडिया फिर भी बांग्लादेश से पीछे है। फर्दर अगर बात करें, चाइना की पर कैपिटा इनकम जो है 5.5 टाइम्स इंडिया से ज्यादा है और यूके की ऑलमोस्ट 33 टाइम। तो इस इनइक्वालिटी को मैच करने के लिए और स्कोर्स ऑफ इंडिया को मैच करने के लिए दूसरे कंट्रीज के अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तरफ देखें, इंडिया ने वैसे परफॉर्म अच्छा किया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया हैज गॉन फ्रॉम अराउंड 40 years in 1947 to around 70 years now. इंडिया ने जाइंट स्ट्राइड्स लिए हैं एजुकेशन एनरोलमेंट में एट ऑल द 3 levels, which could be प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अदर देन दैट डेवलप कंट्री कहलाने के लिए हमें पर कैपिटा इनकम को तो ग्रो करने की जरूरत है, पीपल एज अ यूनिट भी मैटर करते हैं। ये जो डिस्पैरिटीज है इन पर कैपिटा इनकम पे वो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को शो करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। इंडिया कहाँ पीछे रह गया है? देखो 2018 के डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के ऊपर जो थी बाय वर्ल्ड बैंक ने जो दी थी, देखो इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के होने के बावजूद भी परचेजिंग पावर पैरिटी में मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो है वो पुअर है एज कंपेयर टू द पीपल इन द मिडिल इनकम और रिच कंट्रीज। ऑलमोस्ट 10% ऑफ इंडियंस जो है वो बेसिकली कंज्यूम करते हैं above the commonly used threshold of 10 PPP, which is your per capita परचेजिंग पावर पैरिटी हम कह सकते हैं, पर डे एक्सपेंडिचर फॉर द ग्लोबल मिडिल क्लास। फर्दर दूसरे मेट्रिसेस को देखें जैसे फूड शेयर ऑफ कंजप्शन, ये सजेस्ट करता है कि रिच हाउस होल्ड जो है इंडिया में उन्होंने सब्सटेंशियल एक्सपेंशन देखा है उनके टोटल कंजम्पशन का टू रीच द लेवल ऑफ पुअर हाउस होल्ड इन रिच कंट्रीज। How can India achieve the developed country goal by 2047? See, as per the World Bank's 2018 report, by 2047 जो contemporary है independence की, at least half of the citizen जो है वो ranks of the global middle class को join कर जाएंगे। इसका मतलब ये है household के पास access होगा better education का, health care का, clean water का, improved sanitation, reliable electricity, एक safe environment, affordable housing और इनफ डिस्क्रिएशनरी इनकम जो वो स्पेंड कर पाएंगे अपने लेजर परसूट पे। फर्दर रिपोर्ट ये भी हाईलाइट करती है कि जो प्री कंडीशन है इनकम की वेल अबव द एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन एज वेल एज वास्टली इम्प्रूव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। क्या है इंडिया की अचीवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस? पहला है जीडीपी की बात करते हैं। देखो इंडिया की जीडीपी रोज की है फ्रॉम रुपीज 2.79 lakh crore in 1950 to 51 to an estimated of 147.36 lakh crore in 2021 to 2022. इंडिया की इकोनॉमी करंटली है $3.17 trillion, which is expected to become the 5th largest in the world in 2022. फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो राइज किया गया है फ्रॉम ₹911 करोड़ इन 1950 टू 1951 टू ₹454 टू 615 करोड़ इन 2022। इंडिया 5th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व है अभी इंडिया के पास वर्ल्ड में। फूड प्रोडक्शन की बात करते हैं, इंडिया की फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है फ्रॉम 50.8 मिलियन टन इन 1950 टू 51 टू 316.06 मिलियन टन नाउ। लिटरेसी रेट की बात करते हैं, देखो जो लिटरेसी रेट इंप्रूव हुई है ना फ्रॉम 18.3% इन 1951 टू 78%, और फीमेल की लिटरेसी रेट भी इंप्रूव हुई है फ्रॉम 8.9% टू ओवर 70%। सो यू कैन सी द चेंजेस जो इंडिया ने एक्वायर किए हैं इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक।
So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.